हेलो दोस्तों, एटाइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अध्याय आपका 7, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो रूपांतरित जो चट्टान होता है उसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। अब है क्या कि पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? तो आपका असंजात अंग है। पक्षियों तथा तितली का जो डैना होता है वो आपका असंजात अंग होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो आपके प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, मतलब जो आपका ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है और कुछ कुल जो है आपका हेमिनिडी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, पादप तथा जंतु के बीच कड़ी किसे माना जाता है? पादप और जंतु के बीच कड़ी किसे माना जाता है? तो इग्लिना को माना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को किसने लिखी है? तो आपके चार्ल्स डार्विन लिखे हैं। कौन लिखे हैं? चार्ल्स डार्विन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियन। क्या है जी? होमोसेपियन। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल विकिरण किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो वो आपका है अभिसारी क्रम विकास। आंसर नंबर बी, अभिसारी क्रम विकास। नेक्स्ट सवाल है, क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास में योगदान है तो आपका परपरागण होता है। क्रमिक विकास में योगदान किसका होता है? तो परपरागण का होता है। नेक्स्ट है कि डार्विन फिंचेज में किसका उदाहरण है? तो डार्विन फिंचेज है वो अनुकूली विकिरण का। आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? तो आपके जो वर्मीफर्म एम्पीडेक्स जो है वो आपका अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा समजातीय संरचना नहीं है? तो आपका कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क जो है आपका सजातीय संरचना नहीं है। आंसर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल जो मिलर है वो आपके किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, डायोपिथिक्स किससे अधिक समान होता है? डायोपिथिक इनमें से किससे अधिक समान थे? तो एप के किसके समान थे जी? एप के थे। आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, कार्बनिक जैविक विकास पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा जो दिए थे वो आपके आई ए ऑपरिन तथा जे बी एस होल्डेन के द्वारा दिया गया था। यानी कि आंसर नंबर आपका ए होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग। पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य में प्लाज्मोडियम संक्रमण की अवस्था क्या होती है? तो आपका स्पाइरोजोइट होता है। स्पाइरोजोइट। आंसर नंबर ए। नहीं है, रिट्रो विषाणु किस बीमारी का रोगजनक है? रिट्रो बीमारी जो होता है किस विषाणु का रोगजनक होता है? तो आपका एड्स होता है और एड्स आपका बहुत बेकार बीमारी है। नेक्स्ट है, कौन सा कैंसर कोशिकाएं कौन सी होती है? तो कैंसर कोशिकाएं आपके हेलो कोशिकाएं होती है, हेला कोशिकाएं होती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए कोशिका का नाम क्या है? करने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो बी कोशिका उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम बी कोशिका है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि फाइलोरिया रोग का वाहक क्या है? तो फाइलोरिया रोग का जो वाहक होता है वो मादा क्वेलेरेक्स मच्छर होता है। मादा क्वेलेरेक्स मच्छर। आंसर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, एंट अमीबा में क्या पाया जाता है? तो एंट अमीबा जो होता है प्रोटोजोआ होता है। एंट अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो आपका स्मार्ट इसमें इसमें रूप में रूपे टान और अर्थ राइटिस है। आंसर नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, तंबाकू
तंबाकू सेवन से शरीर का कौन सा उपचारी परिवर्तन परिलक्षित होता है? तो आपका व्यक्ति के रक्तचाप के हृदय का संकेतन कण का एक वृद्धि हो जाती है, मतलब रक्तचाप बढ़ जाता है। तो आंसर नंबर क्या होगा जी? बी। नेक्स्ट है, कौन सा पक्ष विषाणु है? इनमें से कौन सा पक्ष विषाणु है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। तो आंसर नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, कौन सा बीमारी प्रतियोजक के द्वारा उत्पन्न होती है? कौन सी बीमारी आपको प्रतियोजक के द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका हे जबर होता है। आंसर नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, एलिफेंट्रिस कारक है। एलिफेंट्रिस कारक क्या होता है? तो विचेरेचिया होता है, विचेरेरिया होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है कि कौन सा जीवाणु होने वाली बीमारी नहीं है? कौन से आपके जीवाणु से बीमारी नहीं होता है? तो आपका इन्फ्लुएंजा जो होता है आपका जीवाणु से बीमारी होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा के अनुकूल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका एंटीबॉडी कहा जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, एलर्जी बनने वाली प्रतिरक्षा होती है तो IgE प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? IgE प्रकार के होते हैं एलर्जी बनने वाली प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है, एलर्जी कारण निकलने का रसायन क्या है? तो एलर्जी कारण निकलने का जो रसायन होता है वो होता है आपके हिस्टामिन। क्या होता है जी? हिस्टामिन। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो टाइफाइड में ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, HIV कोशिका का आक्रमण करता है तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। किस पर करता है? टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट है, यौन संचरित रोग है तो यौन संचरित रोग गोनोरिया है। कौन सा है जी? गोनोरिया। नेक्स्ट है, विषाणु किससे बना है? तो विषाणु जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। विषाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बने होते हैं। नेक्स्ट, विषाणु के अध्ययन के शाखा को क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहते हैं। इनके वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, PCR विधि आवश्यक है। PCR विधि किस लिए आवश्यक है? तो DNA संवर्धन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स होता है, एड्स होता है तो विषाणु के द्वारा। एड्स किसके द्वारा होता है जी? वायरस के द्वारा होता है। वायरस के हिंदी क्या होता है? विषाणु। नेक्स्ट है, ओपियस यानी कि अफीम किससे प्राप्त होता है? तो ओराइजा सोटावा के द्वारा, सॉरी पोपावर सेन्फिफेरम के द्वारा होता है। पोपावर सोन्फिफेरम के द्वारा होता है। और ओपियस यानी जो आपका अफीम होता है एक प्रकार का, उसको हम लोग औषधि भी कहते हैं या ड्रग्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा यौन संचरित रोग है? कौन सा यौन संचरित रोग है ये बताना है आपको। तो सिफिलिस जो है आपका यौन संचरित रोग है। आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, उचेरेरिया ब्रैकोफाइट मनुष्य के फाइलोरोसिस उत्पन्न करता है। यह समूह किससे संबंधित है? तो ये समूह जो है हेलिमन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल से कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो लीवर क्या होता है जी? प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, जुकाम होता है। जुकाम आपको किससे होते हैं? तो राइनो विषाणु के द्वारा होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? तो आपका टाइफाइड जांच कराया जाता है। आंसर नंबर क्या होगा जी? बी। नेक्स्ट है, एड्स कारक का हिप सर्वप्रथम नष्ट करता है। एड्स कारक का जो हिट जो होता है वो सर्वप्रथम किसको नष्ट करता है? तो आपको हेल्पर टी लिम्फोसाइटस को नष्ट करता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी जो होता है टैनिन का अध्ययन कहलाता है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है जी? तो टैनिन। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी जो होता है आपका कैंसर का और ऑन्कोजीन का, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा जी?
सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज है, तो एंटीबॉडीज क्या है आपको ये बताना है। तो एंटीबॉडीज जो है आपके ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। आंसर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है कि एसिटा ब्यूलेरिया क्या होता है? तो एसिटा ब्यूलेरिया क्या होता है जी? तो आपके शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। एसिटा ब्यूलेरिया क्या होते हैं? तो शैवाल होते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया रोग फैलता है, तो मलेरिया रोग किसे फैलता है? तो मादा एडिस मच्छर से। मलेरिया रोग किसे होते हैं? मादा एडिस मच्छर से। आंसर नंबर क्या होगा आपके? सी, मादा एनाफिलेक्स मच्छर से। नेक्स्ट है कि कुष्ठ रोग होता है, तो कुष्ठ रोग जो होता है आपके जीवाणु के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग किससे होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है ओकोजिन किसके द्वारा उत्तरदायी है? तो ओकोजिन जो है आपका कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, आपने अभी पढ़ा। नेक्स्ट है कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु मतलब जो जीवाणु से होता है। तो जीवाणु जनित रोग जो है आपका क्षय रोग भी है, कुष्ठ रोग भी है, यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है एनसेब्यूटालोरिया क्या है? तो आपका एकल कोशिका प्रोटीन। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो आपका टाइफाइड है। नेक्स्ट है एल्कोहल को नियमित मात्रा में अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो आपका विनिवर्तन लक्षण व्यक्त हो जाता है। आंसर नंबर वह विनिवर्तन लक्षण का व्यक्त होना। नेक्स्ट है भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? तो इश्चोरेशिया कोलाई के द्वारा होता है। इश्चोरेशिया कोलाई के द्वारा होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं कौन से प्रोटीन का स्राव करती है? तो आपका है क्या? इंटरफेरॉन की करार करती है। नेक्स्ट है क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण जो होता है वो हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कुछ रोगों के शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलाइजा का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अध्याय आपका 9 कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की और कार्य नीति, मतलब कैसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी विविधता भारत में अत्यधिक है, तो वो आम में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिल्क धागे कौन सी प्रोटीन का होता है? तो सिल्क जो धागे होती है वो आपके प्रोब्रोइन की होती है। प्रोब्रोइन की होती है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है क्लोरेला किसका उदाहरण है? तो क्लोरेला आपका एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल दोनों का उदाहरण है। कि आंसर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी परजीवी पाए जाने वाले में इसमें से कौन था? तो आपका रोजी परजीवी पाया गया था। सर्वप्रथम रोजी पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा जय खाद नहीं है? तो आपका जो है बैसिलस थ्यूराइंजिस क्या है? जय खाद नहीं है। नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेवर इनमें से क्या है? तो फ्लोरोसेवर जो है आपका परजीवी टमाटर है। क्या है जी? परजीवी टमाटर। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है कि भूमि की उर्वरा शक्ति परिपोषित करने के लिए कौन सा जीव होता है? तो वो जो होते हैं आपके जैविक खाद होते हैं। क्या होते हैं जी? जैविक खाद होते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है मिट्टी की उपजाऊ बनाने के लिए सहायक होते हैं, तो मिट्टी की उपजाऊ बनाने के लिए भी जैविक खाद ही सहायक होते हैं। शहद का निर्माण करते हैं, मतलब शहद का निर्माण कौन करता है ये आपको बताने हैं। तो शहद का निर्माण जो होता है कार्यकर्ता सेवक मधु, मतलब सेवक मधुमक्खी क्या होती है वो क्या करती हैं? शहद का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो आपके गेहूं की है। किसकी है जी? गेहूं की। सोनालिका किस और जो कल्याण सोना है वो किसकी किस्म है? गेहूं का समूह है। नेक्स्ट है कि वीर्य के किससे हिमीकृत किया जाता है? तो वीर्य को आपके तरल नाइट्रोजन से हिमीकृत किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कुकुट रोग है, तो कुकुट रोग आपका टाइफाइड है। क्या है जी? टाइफाइड। गोल्डन सुनहरा धान विटामिन में पाया जाता है, तो आपका विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी मछली मेजर कर्व नहीं है, तो आपके नैनी। नैनी मछली क्या है? मेजर कर्व नहीं है। नेक्स्ट है कोकिन किससे संबंधित प्राप्त होता है, तो कोकिन जो है आपका इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, और कोकिन एक प्रकार का ड्रग है। नेक्स्ट है कि लेंगहान किसकी उन्नत की किस्म है, तो वो चुज्जा का है। किसका है जी? चुज्जा का। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है सुनहरा धान किससे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो थाइमिन के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पीसी कल्चर किससे संबंधित होता है, तो जलीय जंतुओं से संबंधित होता है। जलीय जंतुओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ताइचुंग किससे किस्म होता है, तो ताइचुंग जो होता है वो धान का किस्म है। किसका है जी? धान का। नेक्स्ट है जल संधारण क्षमता होने की किसका गुण होता है, तो वो होता है आपका मृदा का। किसका होता है जी? मृदा का। तो दोस्तों आज के लिए इतना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।